हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को क्लास 9 कराएंगे। क्लास 9 में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि कैसे हम किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ टू ड्रा ऑन अ लाइन इरेशनल नंबर को हम कैसे किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैंने प्रीवियस क्लास आप लोगों को बता दिया था। अब आप लोग का एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन मेरा जैसे बनता है कि हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म को पहले फाइंड करेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म क्या होता है, उसको एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद उसमें क्या हो, इसमें रेशनल नंबर कैसे पता चलेगा, इरेशनल नंबर कैसे पता चलेगा, ये पता करना होगा। और हम कैसे किसी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म को किस तरह हम उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग सीखेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.3 में पहले सीखेंगे क्या कि रेशनल नंबर को कितने टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि रेशनल नंबर, मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम मैंने आप लोग को रेशनल नंबर के बारे में बताया था। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्लास 9 नंबर सिस्टम, ठीक है। रेशनल नंबर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था क्या, रेशनल नंबर आपको बताया था क्या कि रेशनल नंबर मेरा क्या होता है, पहला मेरा क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, टर्मिनेटिंग होता है। और दूसरा आप लोगों को क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर पर। अब इस रेशनल नंबर को कैसे हम एक्सपेंड करें, क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का ऐसा आता है कि हम कैसे किसी रेशनल नंबर को एक्सपेंड करें। कोई हमारा रेशनल नंबर दे देगा, उसको डेसिमल पॉइंट पे एक्सपेंड करना है, तो जैसे मैंने बोल दिया, आपका क्वेश्चन आपसे पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि आपको कई रेशनल नंबर दे देगा। उस रेशनल नंबर में आप लोगों को पूछेगा क्या कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, ये टर्म। लेकिन मैंने रेशनल नंबर की बात किया तो ये श्योर है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन में आप लोग को दे दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, जैसे मैंने आपको दे दिया ये हमारा 37/5 है। तो क्वेश्चन में आपका क्या आ गया, 37/5 है। तो ये क्वेश्चन पूछ दे कि आपका टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया, टर्मिनेटिंग के लिए मैंने आप लोग को बताया था जो डिविजिबल हो जाए वो टर्मिनेटिंग होता है, जो डिविजिबल नहीं होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करके देखेंगे आप तो क्या होगा, आप ये हो जाएगा 37, 5 7 या 35, 2.054 या 20, मतलब ये क्या होगा 7.4। जब 7.4 हो गया यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि जैसे मेरा क्या है, मैंने बोल दिया 2/555। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, अब ये क्वेश्चन पूछ दिया तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपसे यही, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि कैसे किसी रेशनल नंबर को हम एक्सपेंड करेंगे और उसमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 55 आपका यहाँ पे 555 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। अब पॉइंट लगा होगा 0 आएगा, यानी तब भी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा होगा तो फिर 0 आएगा। 255 से छोटा है, फिर यहाँ पे हम क्या करें, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको आप ऐसे यहाँ पे कर लो बेटा 0.00। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा आपका 2 से चेक करते हैं क्योंकि 3 से करते हैं। 3 5 जब 15, 3 5 जब 15, 15 1 16, 3 5 जब 15 1 16, मतलब ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक,
533। अब उसके बाद फिर जीरो बढ़ाओगे इसका मतलब क्या होगा कि आप 6 से चेक करते हैं। 6 5 जो 30, 6 5 जो 30 और 6 5 जो 30 और 6 5 जो 33 हो जाएगा। ये हो गया 6 5 जो 30, फिर आपका 6 5 जो 30 और 3 कैरी 33 हो जाएगा। इसका मतलब 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आप इसके बाद करिए 0 2 हो गया। अब 0 2 मतलब एक बार 0 2 एक बार 0 बढ़ेगा, यानी कि छोटा हो गया। फिर आपका 0 बढ़ा यहाँ पे, फिर आपका डबल 0 बढ़ गया। ठीक है। अब इसको फिर 3 से करते हैं, चेक करते हैं हमारा क्या होगा। फिर 3 से करेंगे, 3 से हो जाएगा। एक बार फिर से मिला लेते हैं बेटा। 3 5 जो 15, 3 5 जो 51 16, 3 5 जो 51 16 हो गया। और 6 5 जो 30, यहाँ से ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर आपका 6 5 जो 30 हो गया, 6 5 जो 30 33 हो गया और 6 5 जो 30 33 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा क्या हुआ 20, हमारा क्या हुआ 20 उतरा। 20 में 1 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 1 0 पर फिर 1 0 बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 और हो जाएगा। ठीक है। अब इसको चेक करते फिर हमारा क्या होगा यहाँ पे, फिर 3 बढ़ा, फिर उसके बाद 3 से फिर चेकिंग करेंगे। 3 से फिर चेक करेंगे यानी कि 1665 आ जाएगा। 1665 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 3350 आ जाएगा। 3350 आ जाएगा, यानी कि फिर इसके बाद आपका क्या करेंगे 6 करेंगे, तो आपका ऐसे ही कट चलता जाएगा। मतलब ये होगा क्या, आपका ये हमेशा रिपीट हो जाएगा। मतलब कि ये आपका हो जाएगा 0.036 ये आपका ऐसे 036 बढ़ता जाएगा। मीन्स क्या होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 0.0036 बार। ये हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म है। ठीक है। ये हमारा नॉन टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है। देखो बेटा, एक और चेक करने का तरीका ये भी होता है कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज डिनोमिनेटर का हम यहाँ पे एलसीएम करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कैसे होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया आपका 2/555 है, 2/555 है, और 555 का हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम करते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे, क्या होगा 5 1 जा 5 5 नहीं, फिर पहले 3 से जाएगा क्योंकि छोटा से जाता है। 3 से जाएगा 3 3 1 जा 3 2 3 4 या 24 3 5 जितना है। फिर 5 करेंगे क्या होगा 5 2 या 10 5 9 या 45, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या होता है 2/3 मल्टीप्लाई 5 बेटा, इसको एलसीएम सही नहीं किया क्या। 3 1 या 3 2 बचा, 3 8 या 24 होगा। 3 8 या 24, 3 5 या 15 और फिर 5 से देखेंगे क्या होगा 5 3 या 15 हो जाएगा। 15 और 3 यानी कि 5 7 या, तो यानी कि 5 7 या 35। ठीक है। यहाँ से ये आया। अब इसका मतलब ये होगा 2/3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 37। देखो एक चीज याद रखना कि डिनोमिनेटर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता, अगर डिनोमिनेटर में मेरा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n और 5, हालांकि ये आप लोग 10th में पढ़ोगे, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर n आ जाता है, 2 की पावर n और 5 की पावर n आ जाता है, तो हमारा क्या होता है वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो, यहाँ 3 भी आ गया, 37 आ गया, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। इसीलिए मैंने नॉन टर्मिनेटिंग का टर्म आपको पूरा दिखा दिया। ये टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सपेंड करना है कि आप किसी भी इक्वेशन को देख के कैसे बता दोगे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब किसी भी
इक्वेशन मतलब किसी भी रेशनल नंबर को आप देख के ये बता दोगे कि वो हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रेशनल नंबर याद है, अगर रेशनल नंबर में अगर आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में दे दिया तो आपको ये हमेशा याद रखना, आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर दे दिया वो आंसर क्वेश्चन, तो आपका वो याद रखना कि वो हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म होगा, मतलब दोनों टर्म आ जाता है। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म हो जाए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर दे दिया तो ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, हमारा एक्सरसाइज 1.3 का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा इसी तरह करना है, आपको डिवाइड करके आंसर लाना है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोग को हर बार पूछते हैं, कोई भी एग्जाम होता है तो इसमें जरूर पूछा जाता है कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे हम करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपका क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा 0.3 बार, क्वेश्चन मेरा क्या है 0.3 बार है। अब 0.3 बार है, इसको हम किस फॉर्म में बनाना है, आपको बनाना है इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म बनाना है, इसको हमको पी बाई क्यू के फॉर्म बनाना है। अब कैसे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म बनाए, कैसे हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाए, तो देखो ध्यान से बेटा देखना है इस चीज को, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम किसी, ये हमारे देखो बार आ गया, बार आने का मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म मतलब ये रेशनल नंबर की बात कर रहा है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में मुझे एक्सपेंड करना है, इसको किस में एक्सपेंड करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सपेंड करना है। और पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको कैसे किया जाए, अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे किया जाए, देखो पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा दे दिया 0.3 का बार हुआ, इसको हमने क्या मान लिया, सपोज मैंने x इक्वल टू दे दिया आपका 0.3 बार, x इक्वल टू मैंने दे दिया क्या 0.3 बार है। इस x को हम ऐसे भी रख सकते हैं, इस x को हम एक्सपेंड कर दे तो हमारा क्या होगा 0.3333, कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, ये इनफाइनाइट तक चलेगा। तो अब इसको हमको पी बाई क्यू को फॉर्म बनाना है, तो मैंने क्या किया, अगर मैंने सपोज क्या कर दिया, मैंने इसको कोई इक्वेशन मान लिया, इसको मैंने क्या लिख दिया, कोई मैंने इक्वेशन मान लिया, मैंने सपोज मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान दिया इसको, अब मैंने क्या कर दिया इक्वेशन फर्स्ट मान दिया। और आपको ये ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना, अगर मेरा पॉइंट के जस्ट बार 3 के बार है, एक 3 की बार होता है, मतलब ये 3 के बार एक ही 3 है ना, 3 दो एक ही बार रिपीट कर रहा है ना, अगर एक 3 की बार है तो उसमें हम इन दोनों, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो। लेकिन अगर यही 25 पे बार हो गया, अगर 0.25 पे बार हो गया, मीन्स क्या हो गया, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही मेरा क्या हो गया 357 पे बार हो गया, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको याद रखना है, अगर मेरा 0.3 के बार आ जाए, ओनली 3 बार, मतलब केवल 8 डिजिट पे बार आ जाए, मतलब ये क्या समझना है कि आपको उसको किसी मल्टीप्लाई करना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो आपका कैसे होगा, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 10, मैंने बोल दिया मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1, मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 10x हो जाएगा, और जब 10 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.3333 बार हो जाएगा, तो क्या होगा 3.33 बार हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया आपका 2 हो गया, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन आपका ये बन गया, सेकंड मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, बट आप लोग सोचोगे दिमाग में ये आया होगा कि सर कि यहाँ पे तो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ 3.33 बार होता सकता है ना, लेकिन आप 3 बार तो कितना बढ़ा सकते हो ना, वो तो आपके ऊपर है, मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब 2 से आपको क्या करना है, ये 2 से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स क्या हो गया आपको, ये हो गया हमारा 10x माइनस x हो गया, मैंने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया किस इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से।
तो आपका क्या होगा 10x माइनस x, ये हो जाएगा 3.3333 डैश डैश, ये हो गया आपका, ये हमारा एक ब्रैकेट में कर दो। फिर उसके बाद क्या करो, माइनस क्या कर दिया मैंने 0.3333 बार कर दिया, डैश कर दिया, 33 डैश कर दिया। ये हमारा, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा रफली आप सब्ट्रैक्ट करो तो हमारा क्या होगा, अगर मैंने 3.333 कर दिया, बार कर दिया, और मैंने क्या कर दिया आपका 0.3333 बार कर दिया, ऐसे कर दिया, तो आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने का मतलब क्या होगा, आप देखो ना, देखना क्या होगा, ये बचेगा आपका 0.3, ये हो गया आपका 3, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3.000, इसका आंसर क्या होगा 3.000, मतलब ये हो गया आपका 9x 3.000। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ओनली 3 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 3 लिख सकते हैं। तो 9x = 3 हो गया, यानी कि x = क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 3/9 हो जाएगा, x = क्या होगा आपका 3/9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, आप इसको सॉल्व करोगे यानी कि क्या होगा 1 होगा और ये होगा 3, मीन्स हो गया x = हो जाएगा आपका, x = हो जाएगा 1/3, यानी कि ये p/q के फॉर्म में आ गया। मतलब हमने क्या माना था x को, मैंने x को माना था क्या, ये मैं x को माना था 0.3 बार = क्या होगा 1/3, मतलब इसको हम लोग क्या कर दिए p/q के फॉर्म में कर दिए। तो जैसे देखो बेटा आपको यहाँ पे हमको यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसी भी आप नंबर को, कोई भी हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म और रिपीटिंग टर्म का नंबर है उसको कैसे p/q के फॉर्म में चेंज किया जाता है, मैंने ये तरीका आपको बता दिया। ठीक, अब देखो मैं दो बार वाले करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, 2 बार करेंगे 3 बार करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। हालांकि कोशिश कर रहा मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आप लोग को, इसी बेस पे एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर आपको 2 बार में बता देंगे, फिर 3 बार में बता देंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब मैंने बोल दिया यही क्वेश्चन को मैंने 2 बार दोबारा रिपीट कर दिया। यही क्वेश्चन को मैंने क्या बोल दिया, अब 0.7 बार को आपको क्या करना है, p/q के फॉर्म में डालना है। तो मैंने क्या बोला, मैं x = क्या ले लिया 0.7 बार कर दिया। फिर वही आपकी कितने बार पे, एक ही डिजिट पे बार है, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, ये x = मैंने बोल दिया 777। ठीक, अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 10x कर दिया, ये 7.77 ये आपका बार हो जाएगा। ठीक, अब देखो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया मतलब ये क्या होगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा 10x माइनस x = 7.77 ये हो जाएगा, फिर माइनस आपका हो जाएगा 0.777। ठीक, यानी कि क्या होगा 9x = क्या होगा 7, यानी x = क्या होगा 7/9, मीन्स ये हो जाएगा आपका 0.7 का बार = 7/9। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है। 7/9 इसको अगर हम, हाँ ठीक है 7/9 आंसर सही है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या 1 डिजिट पे बार आता है तब के लिए आपका क्वेश्चन ये है। अब आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है 2 डिजिट पे बार आए तब क्या करना है। अगर आपका क्वेश्चन ये 2 डिजिट पे बार आए क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, बस उसी तरह करना आपको है। अगर मैंने यहाँ बोल दिया क्वेश्चन आपको बोल दिया आपका 0.25 पे बार है तो क्या होगा, 0.25 पे बार है तो क्या होगा। यहाँ देखो बेटा आपको याद रहे, अगर 0.25 पे बार कर दिया, अगर मैंने 0.25 पे बार कर दिया तो क्वेश्चन आपका ये बनता, मैंने क्या कर दिया x = मैंने बोल दिया क्या है, ये हमारा 0.25 पे बार है, तो मैं x = कैसे एक्सपेंड करूँगा 25 25 25। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मानोगे तो आप समझ गए। अब मैंने क्या बोला, इसमें इस इक्वेशन में मैंने क्या बोल दिया, आपका 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया आपका 100x = 25.2525। ठीक, ये हमारा हो गया। तो आप ये देखो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 100, मतलब ये हो जाएगा 100x माइनस x = 25.2525 और ये हो जाएगा माइनस 0.252525, यानी कि कट के क्या हो जाएगा आपका 99x हो जाएगा और ये हमारा 25,
मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा 25/99 ये हो गया। ठीक, अब जब ये 25/99 हो गया ये हमारा क्या होगा 2 डिजिट के फॉर्म में होगा। एक क्वेश्चन आपका और इस पे मैं करा दे रहा हूँ, ये तो आप लोग समझ में आ गया। अब मैं इसी पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया कि आपका क्वेश्चन क्या है 25.17 पे बार। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया 25.17 पे बार, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 25.17 बार, ये मैंने x मान लिया। तो फिर x इज इक्वल टू क्या होगा 25.1717, 25.17 ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या बोला, दो डिजिट पे बार है, इसका मतलब क्या होगा, मैंने 100x कर दिया। 100x कर दिया मतलब हो गया आपका t हो जाएगा 25.17.17 डैश। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 2517.17 ये हो जाएगा, फिर माइनस 25.1717 ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 99x हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो 2517.17 और फिर उसके बाद क्या 25.1717 ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा आपका 9, ये 4, ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये 4 ये 2 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा आपका 2492, ये आपका क्या आंसर आएगा 2492, मीन्स ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2492/99, 2492/99, 249 ये हो गया। तो x की वैल्यू क्या है 2517 बार इज इक्वल टू 2492/99, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। ये देखो बेटा, क्या मैंने आपको 1 डिजिट के लिए बता दिया, 2 डिजिट के लिए बता दिया, अब आपको 3 डिजिट में बताता हूँ। अब आपको क्वेश्चन में किस बताते हैं 3 डिजिट बताते हैं, कैसे होगा देख लो। डिजिट में देख लो, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया क्वेश्चन में, क्या बोल दिया आपको 0.001 पे बार। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो क्या होगा 0.001 पे बार, मतलब कितने डिजिट पे हो गया बेटा 3 डिजिट पे हो गया। तो मैंने क्या किया आपका x इज इक्वल टू मैंने मान लिया क्या 0.001 बार, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर दो 0.001,001। ठीक, ये हमारा हो गया। इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे हम आपको बताए थे 1000 का, तो क्या होगा 1000 x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1. ये हो जाएगा 1000 मतलब 001 हो जाएगा, यानी कि 001,001 ये हो जाएगा। तो आपको पता है 0 ये हमारा हट जाएगा, मतलब क्या होगा 1 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा 1.001,001 माइनस 0.001,001 ये हमारा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका 999x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा 1/999, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.001 बार इज इक्वल टू क्या होगा 1/999, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा p बाई q के फॉर्म में हो गया। एक क्वेश्चन ये हमारा हमने आपको 3 डिजिट के लिए बताया, 4 डिजिट का मतलब 10,000, 5 डिजिट का मतलब 5 डिजिट मतलब 1 लाख हो जाएगा। मतलब इसी तरह आपका डिवीजन बदलता जाएगा। ठीक है, उतने का ही मुझे क्या करना मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमारा क्या होगा फी बाई क्यू का। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, ऐसे बच्चे उसमें कंफ्यूज जाते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया कि अगर मैंने बोल दिया 2.13 बार 32 बार, अगर ऐसा आ जाता तो क्या होगा 2.132 बार, तब बच्चों के दिमाग में आएगा सर तो इन्होंने कहा 32 बार, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बेटा ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई आप करोगे, लेकिन आपको ये याद रखना कि अगर हमने क्या बोला
हमने बोला पॉइंट के जस्ट बाद, पॉइंट के जस्ट बाद, लेकिन यहाँ 1 पे तो कोई बार थोड़ी लगा है, 1 पे तो कोई बार लगा नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर मैंने इसको x इक्वल टू क्या मान लिया 2.132 बार कर दिया, 2.132 बार कर दिया, तो पहले मुझे क्या करना, पॉइंट के जस्ट बाद 32 बार लाना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 10x का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा 21.32 बार आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो 21.32 बार आ गया। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि आपको याद रखें जो हमारा पॉइंट के जस्ट बाद जो है कि हमको रिपीटिंग टर्म रखना है, पॉइंट के जस्ट बाद, लेकिन यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, इसको ऐसा बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब हम इसको क्या मान लें, अब इस 10x को मैंने कर दिया क्या 21.32, ये हमारा ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें अब हमारा कितने बार है, 2 बार। तो अब इसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, यानी कि अब बेटा देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, या तो आप इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 1 ये मानो और इसको हम क्या करें इक्वेशन 2 मान लें। तो हमारा जो होगा x की जगह पे हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, इसमें हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 1000x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2132.32 बार 32 बार, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 1000x माइनस 10x, ये हो जाएगा आपका 2132.32, ठीक, और माइनस क्या हो जाएगा 21.3232, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, अब आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ये टर्म तो मेरा 0 हो गया। अब 32 में 21 जाएगा तो कितना हो गया, यानी कि 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 900x इज इक्वल टू हो जाएगा 2111 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 2101 अपॉन 900, 2111 अपॉन 900, 2111 अपॉन 900, और x की वैल्यू मेरी क्या है 2.132 के बाद ये हो जाएगा 2111 अपॉन 900, ठीक है। ये मेरा क्या होगा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। तो ध्यान रखो बेटा कि आपको ऐसे भी करना है, मतलब कि हमेशा आपको इस टर्म में निकालना है, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद ही आपको बार वाला टर्म रखना है, पॉइंट के जस्ट बाद वाला ही आपको बार वाला टर्म रखना है, ठीक है। ये हमारा जितने भी हमारे एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस में